उसका जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई अगर वेक्टर फील्ड है या कोई वेक्टर है, और अगर फाई कोई स्केलर फंक्शन है, मतलब स्केलर फील्ड है फाई 2 एंड फाई 1, तो ये इक्वेशन होल्ड होगा और ये इक्वेशन होल्ड होगा। तो हमें इन्हीं दो इक्वेशंस को प्रूव करना है, ठीक है। आप समझ गए क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशंस को जो है ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और ग्रीन्स थ्योरम एग्जाम में आती है, ऐसे आती है, स्टेट एंड प्रूफ द ग्रीन्स थ्योरम। तो चलो कैसे करना है, देखिए यहाँ साफ लिखा है कि जो ग्रीन्स थ्योरम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। देखो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो ए है वो इतने इसके बराबर है, ये हम सिर्फ एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ए हमारा इसके बराबर है तो हम इतने पार्ट को देखेंगे तो ये क्या है, ग्रेडियंट है, क्या है, ग्रेडियंट है। और ये जो ग्रेडियंट है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जो डेल होता है वो होता है आई, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो डेल होता है वो क्या होता है, व्हाट इज डेल, तो हमारा जो डेल होता है वो होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है। तो आप जब डेल की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो आपको मिल गया, ठीक है। आप यहाँ पर एक काम और कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। आप इस फाई 1 को अंदर ले जा भी सकते हैं, तो आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई 1 डेल फाई 2 अपॉन डेल एक्स प्लस फाई 1 प्लस जे, ठीक है, फाई 1 डेल फाई 2 अपॉन डेल वाई प्लस के, ठीक है, के कैप, ठीक है, फाई 1 डेल फाई 2 अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका ए एक्स बन गया, ये आपका ए वाई बन गया, और ये आपका ए जेड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ए का डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, इसी ए का डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे कि डाइवर्जेंस जो है वो ऑफकोर्स ऐसे ही निकलता है, डाइवर्जेंस हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब आप यहाँ ए एक्स की, ए वाई की और ए जेड की जो वैल्यूज़ हमने अभी आपको यहाँ पर बताई, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर प्लग करेंगे। देखिए ये वैल्यूज़ यहाँ पर प्लग कर दी गई, मतलब रख दी गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डी अपॉन से डी एक्स यू वी कैसे होता है। तो अगर एक्स, अगर u और v एक्स के फंक्शन है तो ये हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस इट विल बिकम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार हम से इस वाले का करेंगे तो आप देखो कि एक बार इसका हो गया, फिर दूसरी बार क्या होगा, फाई 1 का हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में बात आपको। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, एक बार इसका हो जाएगा, फिर दूसरी बार इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका एक बार इसका कर देंगे और फिर एक बार इसका करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे मिला। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, यहाँ पर आप ना इस ये वाले जो टर्म्स दिख रहे हैं, इन सभी टर्म्स को इकट्ठा कर दो यहाँ पर, और फाई 1 को कॉमन निकाल दो। और फिर आपको दूसरा क्या करो, ये वाले जो टर्म्स हैं इन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर दो ऐसे। अब बच्चों देखो इस वाले टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, इसको डेल स्क्वायर फाई 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि जो डेल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो होता है डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो आप ये जो है डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो दैट कैन डायरेक्टली रिटर्न लाइक, हालांकि इन्होंने एक स्टेप यहाँ कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आपको इतना ही मिलेगा, तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, वो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, और ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में होगा क्या कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, है ना, इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसा करते वक्त आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि अब ये जो क्वांटिटी है वो डाइवर्जेंस, वो बेसिकली ग्रेडियंट है फाई 1 का, और ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेडियंट है फाई 2 का। तो आप देख सकते हो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने ये जो निकाल लिया है डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, ठीक है। और जो ए की जो वैल्यू हमने पहले एज्यूम की थी, ठीक है, यहाँ पर उस ए की जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर रख देना है,
ठीक है। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू यहाँ और ए की वैल्यू यहाँ, वही इन लोगों ने किया है, डाइवर्जेंस की वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी है, आप देख सकते हो। और ये हमारा जो है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे गॉस थ्योरम का जो सबसे पहला वाला इक्वेशन है वो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, सॉरी ग्रीन्स थ्योरम का जो पहला वाला इक्वेशन है वो प्रूफ हो गया। तो ग्रीन्स थ्योरम आप देखेंगे कि बहुत ईजी है प्रूव्ड, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसका सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन आप देखेंगे कि ये है, जो कि बहुत इजी है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस वाले इक्वेशन में φ1 और φ2 को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। मैथमेटिकली इट कैन बी डन। तो आप φ1 और φ2 को इंटरचेंज कर देंगे। अगर आप φ1 और φ2 को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने इंटरचेंजिंग कर दी है φ1 और φ2 की। फिर आपको ये जो इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। और ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जो आप देख रहे हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस वाली क्वांटिटी से क्या है, सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगी। बाकी ये वाला नहीं कटेगा और ये वाला नहीं कट पाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो वो नहीं कटेगा, बाकी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलेगा और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें ये मिल जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्यों कटा उसका रीज़न यहाँ पर दिया है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन था, है ना, ओके। तो जो ग्रीन्स थ्योरम है इसके दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। दोनों फॉर्म आपको याद रखने हैं, दोनों में से आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे कि जस्ट स्टेट द ग्रीन्स थ्योरम, या ये 10 नंबर में भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम। तो आपने समझ लिया कि ग्रीन्स थ्योरम बहुत ईजी है, ठीक है बच्चों। तो आज का